शस्त्रों की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है कि सबसे प्रमुख शस्त्र कौन सा है, यह प्रश्न है। तो पहले अंग्रेजी में एक कहावत थी, उन दिनों में लड़ाई का सबसे प्रमुख शस्त्र राइफल ही था, बंदूक। किंतु कहावत ऐसी थी कि वे राइफल नहीं लड़ती, राइफल को हैंडल करने वाला जो हाथ है मनुष्य का, वह हाथ लड़ता है। और फिर था कि हाथ भी नहीं लड़ता तो उसके पीछे जो मनुष्य का मन है वह वास्तव में लड़ता है। ऐसी एक कहावत अंग्रेजी में थी। तो साधन कम अधिक कितने भी रहे, सबसे प्रमुख शस्त्र किसी भी लड़ाई में लड़ने वाले का मन यही है। यह मान्यता युद्ध शास्त्र में भी है। अब हम यहाँ से निश्चय करके निकले हैं कि लड़ाई के वैनगार्ड के रूप में हमने काम करना है। तो सबसे हमारा पहला शस्त्र यानी खुद का मन, यही पहला शस्त्र है। उसकी हम ठीक ढंग से फिक्र करेंगे तो बाकी शस्त्रास्त्र कम रहे ज़्यादा रहे। अब वियतनाम पर जब अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका के पास कितने शस्त्रास्त्र थे, पैसा था, सब कुछ था। वियतनाम गरीब देश था। 10 साल तक लड़ाई चलते रही और अमेरिका जीत नहीं पाई, क्योंकि वियतनाम के जो नागरिक थे उनका मन लड़ाई के लिए अधिक तैयार था। अमेरिका के पास शस्त्रास्त्र बहुत थे, पैसा बहुत था, लेकिन अमेरिकन सोल्जर का मन तैयार नहीं था। अमेरिकन सोल्जर या अच्छा सोल्जर नहीं है, उसके पास शस्त्रास्त्र अच्छे, लेकिन यदि अमेरिकन सेना की कोई टुकड़ी कहाँ भेजना है तो पहले देखना पड़ता है कि वहाँ कैंटीन की व्यवस्था अच्छी है या नहीं, खेलने के लिए कुछ मैदान है या नहीं, हर जगह मच्छरदान हर एक के लिए है या नहीं, फिजिकल कंफर्ट्स माने सुबह का ब्रेकफास्ट होगा तो उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरा कंफर्टेबल लाइफ। और उसमें फिर वो लड़ेगा, यानी कोई शारीरिक उसकी लड़ने की बात नहीं है। मशीन बटन दबा दे, मशीन से गोलियां चल रही है, तो कहते हैं कि अमेरिकन सोल्जर या सोल्जर फाइट नहीं करता, उसकी मशीन फाइट करती है। वियतनाम के पास शस्त्रास्त्र नहीं थे, इतने पैसा तो नहीं था, गरीब लोग थे, शस्त्रास्त्र की कमी थी, लेकिन मन उनका बहुत प्रखर था, कट्टर था। तो कार्यकर्ता का मन, यह एक सबसे बड़ी बात है।